आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता। देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, ले। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, इन माइंड, इन माइट एंड ऑन देयर मैप। उधर पाकिस्तान के जर्नल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला, उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अनकोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है।
We launched precision missile attacks on their safe houses, bunkers and training camps. They targeted our tourists, but we attacked terrorists. We didn't strike civilians. We strike the very heart of terror military nexus. We did not escalate. We have neutralized with precision, purpose and power. This is not a reaction. This is the doctrine and this is the new normal. मैं इतना ही कहूँगा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है। इस भारतीय सेना के हमलों में लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर कड़ा प्रहार किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा है, लाहौर, पसरूर, चुनिया, अफरीवाला के HQM मिसाइल सर्विस रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। वायुसेना अड्डे चकलाला में हो, सरगोदा, रहीमियार खान, कराची, भोलाई वायुसेना अड्डों को नुकसान किया गया। लड़ाकू और अवकाश विमान नष्ट कर दिए गए। C2 प्रणाली को नुकसान किया गया। वायु रक्षा समन्वय को पंगु बनाया गया। 9 आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर के ठिकानों को तबाह किया गया। हमने इस 26/11 के हमले में जो कांग्रेस इंतजार करती रही कि शायद दुनिया की कोई और ताकत आपको परमिशन देगी, वी विल नॉट वेट फॉर द परमिशन, वी विल स्ट्राइक विद प्रिसीशन। हमने किसी का इंतजार नहीं किया। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। यही नहीं, इन अटैक्स में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। 11 एयरफोर्स को हमने मात्र 3 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार है कि दुनिया के किसी न्यूक्लियर कंट्री के एयरफोर्स के कैंप्स को नष्ट करने का काम किया तो भारतीय सेना ने वो भी करके दिखाया है। यही नहीं, 26/11 के हमले में जिस स्थान से उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन आतंकवादी ठिकानों को भी हमने ध्वस्त किया। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को भी हमने मारा और उनके आकाओं को भी मौत के घाट उतारने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया है। केवल आतंकियों को ही नहीं, पाक भोलारी एयरबेस में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को भी और 4 एयरमैन को भी मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने किया। यही नहीं, आपने तो उदार दिल दिखाकर इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी, जो पाकिस्तान के 4 लाख एकड़ जमीन को सींचता है। भारत का 80% पानी वहां पर चला जाता है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी के पीने की व्यवस्था वहां से मिलती है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जो आप इतने सालों तक नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है।